ये कहानी एक सिटिंग विधायक की, जो एक नाबालिग लड़की का रेप करता है। अपने सत्ता के रसूख के बल पर उसके पूरे परिवार को मारने की साजिश रचता है। यही नहीं, अपने सत्ता के रसूख के बल पर वो उस नाबालिग लड़की के पिता को जेल भिजवा देता है और जेल में इस कदर पुलिस वाले उसको मारते हैं कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, ये कहानी है उस कुलदीप सिंह सेंगर की, उस विधायक की, जो अपने सत्ता के रसूख और अपने बाहुबल के जोर पर एक पूरे भरे भूरे परिवार को तहस महस कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप देख रहे हैं जनता प्रहरी। यह घटना है सन 2002 की, जब ये कुलदीप सिंह सेंगर एक ग्राम प्रधान हुआ करता था और नाबालिग लड़की जिसका दुष्कर्म किया इसने, वो इनके काफी करीबी हुआ करते थे। समय बीता और ये कुलदीप सिंह सेंगर विधायकी के चुनाव लड़ता है और विधायकी के चुनाव को भी जीत जाता है। चूंकि इस विधायकी के चुनाव में इस लड़की के पिता, चाचा और ताऊ ने इसकी काफी मदद की थी, तो ये एक डिमांड रखते हैं कि अगला जो ग्राम प्रधान का चुनाव होगा उसमें हम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये बात कुलदीप सिंह सेंगर को नागवार गुजरती है। कुलदीप सिंह सेंगर चाहता था कि ग्राम प्रधान भी उसी के घर का हो, इसलिए अब उस लड़की के पिता और कुलदीप सिंह सेंगर में कहासुनी हो जाती है। कुलदीप सिंह सेंगर लड़की को, पिता को एक गलत केस में फंसाकर जेल भिजवा देता है, जहां पर पुलिस वाले कुलदीप सिंह सेंगर के रसूख के बल पर उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि उस जेल में उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद आहत होकर वो लड़की कुलदीप सिंह सेंगर के घर जाती है और गुहार लगाती है कि उसके परिवार को बख्श दिया जाए। लेकिन उस दिन एक बहुत बड़ी घटना घटती है। कुलदीप सिंह सेंगर उस लड़की का रेप करता है। लेकिन जब वो लड़की इस केस को लेकर थाने पहुंचती है और अपनी एफआईआर दर्ज करवाती है, तो पुलिस उस नाबालिग लड़की का एफआईआर तो दर्ज करती है, लेकिन उसमें कुलदीप सिंह सेंगर सिटिंग एमएलए का नाम नहीं होता। समय बीतता जाता है, ये लड़की अपने हक के लिए, अपने को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। आखिर थक हार कर वो कोर्ट जाने का फैसला करती है। एक दिन अपने वकील के साथ और अपने चाची के साथ वो लड़की, नाबालिग लड़की जिसका रेप हुआ था, रास्ते में जा रही होती है। तभी एक ट्रक जिसके नेम प्लेट पर कालिक पुती होती है, आके उसके कार को टक्कर मारती है, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी जब उस नाबालिग लड़की को इंसाफ नहीं मिलता, तो एक दिन वो बहुत बड़ा कदम उठाती है और ये कहती है कि मुख्यमंत्री के आवास के सामने में जाके आत्मदाह करूंगी। जब ये खबर मीडिया में फैलती है तो चारों तरफ कैमरे उस मुख्यमंत्री आवास की तरफ घूम जाते हैं और उस लड़की की दास्तां को पूरा देश दिखाने लगता है। अब दबाव पुलिस पर और सरकार पर, दोनों पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में की जाती है, जिसमें लोअर कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर, एक सिटिंग एमएलए को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन 6 साल बाद हाई कोर्ट द्वारा उसी केस में कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी जाती है। अब हम उन एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जिसकी वजह से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली। हाई कोर्ट का यह कहना था कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हो जिसमें ये पॉक्सो एक्ट लागू होता है, तब उसको इस तरह की पूरी उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन इस केस में एमएलए, जो सिटिंग एमएलए उस टाइम ये सेंगर थे, इनको गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माना जा रहा है और इसके बिना पर इन्हें इस सजा में जमानत दे दी गई है। हाई कोर्ट के कहने के अनुसार गवर्नमेंट सर्वेंट या तो कोई सरकारी कर्मचारी हो या कोई सरकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन सिटिंग एमएलए को उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माना। बड़ी अजीब बात है। जब इन्हें अपनी पेंशन लागू करवानी होती है तो ये सरकार को हवाला देते हैं कि ये भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, और जब इन पे दोष का कोई ठप्पा लगता है तो ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है ही नहीं। ये हमारे देश की विडंबना है कि कानून के अलग अलग रूप हैं। देखते हैं ये कहानी, ये घटना क्या नया मोड़ लेती है। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।